सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिन्हें बाप को सलवात आती है वो वाले मोहम्मद पर सलवात भेजिए। मेरे और आपके छठे ताजदार वलायत का फरमान मुक़द्दस है कि कायनात का खुश नसीब तरीन है वो बंदा जो हमारे इस्म सुनता है और खुश होकर हम पर दरूद भेजता है। और उसी बादशाह का फरमान मुक़द्दस है कि कायनात का बदबख्त तरीन है वो बंदा हमारे इस्म भी सुनता है और हम पर दरूद भेजते हुए शर्माता है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। याद रखिएगा, मजलिस का पढ़ना सुन्नत मुस्तफ़ा है। समझ आ रही है मेरी बात की? मैं बहुत जल्दी मेंबर छोड़ दूंगा। मजलिस का पढ़ना सुन्नत मुस्तफ़ा है क्योंकि तबलीग मुस्तफ़ा ने की है। मजलिस तबलीग है और आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ना सुन्नत खुदा है। सुन्नत खुदा समझकर सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, आले मोहम्मद के दुश्मन पे लानत, दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लीजिए सैयद, मेरे ख्याल में मुझे आपने सुनना है और मैंने आपको सुनाना है क्योंकि सामीन तो मौला इनकी ज़िंदगी करे, पता नहीं किस सोच में डूबे हुए हैं कि कहाँ से वसीम बलोच साहब को लाया जाए और ये उनको सुने। ऐसा ही है तो किबला ऐसा नहीं, हर मौला का मदा खान जाकर होता है और वो जिक्र की वजह से जाकर है। थोड़ा सा बोलिएगा, मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि आपके सजदे की हकीकत क्या है। ये जो कायनात के सजदे, थोड़ा सा मेरे साथ बोलिएगा, जज़ाकल्लाह। ये जो कायनात सजदे करती है, इन सजदों की हकीकत क्या है? और जिस किताब से पढ़ रहा हूँ शाह जी, उस किताब का नाम है कंजुल अमाल। कंजुल अमाल रतोआल की जगह इमाम बारगाह है और ये पढ़ी लिखी शख्सियात का मरकज़ है। यहाँ हवाला देना लाजमी है। कंजुल अमाल में तहरीर है मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, मस्जिद नबवी है, मिंबर रसूल पर नफ्स नफीस मौजूद है, जहरा का बाबा तशरीफ़ फरमा है, हसनैन के नाना तशरीफ़ फरमा है। मौला आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए, आपकी समातों को सलाम है हज़ूर। तो मौला ने सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू किए और बादशाह ने एक जुमला कहा, हसनैन के नाना ने, ताजदार अंबिया ने, अल्लाह के रसूल ने, हबीब खुदा ने, कि सुनो दुनिया वालों, मजमा आम है, सुनो दुनिया वालों, अगर मैं अली के फ़ज़ाइल की हकीकत बयान कर दूँ तो तुम खाना काबा को सजदा छोड़कर अली की चौखट पे सजदा करने लगो। सुनो मेरी बात, सुनो, तुम अली की चौखट पे सजदे करो। और सुनो, अगर मैं अली की फ़ज़ाइल की हकीकत तुम पर अया कर दूं तो तुम उसकी इबादत छोड़कर अली की इबादत करने लगो। कमाल, क्या फ़ज़ाइल है। मगर मैं अली की हकीकत को तुम पर बयान नहीं करूँगा, इसलिए कि अली की हकीकत बशर समाहत ही नहीं कर सकता, बशर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। फिर मौला ने मुस्कुरा कर कहा, तुम क्या चीज़ हो, आदम से लेकर ईसा तक अली के फ़ज़ाइल की हकीकत को नहीं सुन सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो भी लर्ज़ने लगते हैं, कांपने लगते हैं। अली की हकीकत जबरील भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, जो मासूम है अलैहिस्सलाम है, वही उल अमीन है। और मेरे मौला फरमाते हैं, बस मेरे भाई अली के इतने फ़ज़ाइल हैं
कि अगर कायनात के समंदर स्याही बन जाए, है ना जी हदीस मुबारका, कायनात के समंदर अब्बास भाई स्याही बन जाए, कायनात के दरख्त कलमे बन जाएं, जिन्हों इंस लिखने वाले हो हर चीज़ फना हो जाएगी, मगर मेरे भाई अली के फ़ज़ाइल की एक भी इकाई मुकम्मल नहीं होगी। यानी 100 में से एक हिस्सा भी मुकम्मल नहीं होगा। क्या फ़ज़ाइल हैं उस अली के। तो एक शख्स उठा, मार्फत रखता था, आले मोहम्मद के बड़ा करीब था, ज़ईफ़ुल उमर था, ज़माने को बताने के लिए जानता था आले मोहम्मद क्या हैं, जो हर लम्हा बतूल की चौखट पर झाड़ू दे, ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज हो, नाम उसका सलमान है। सलमान उठा, मोहम्मद के कदमों पर सजदा किया, सजदा करने के बाद कहा या रसूल अल्लाह आपको हसनैन की इज़्ज़त का वास्ता है, अली के फ़ज़ाइल में से एक छोटा सा फ़ज़ाइल तो सुना दीजिए। अली के फ़ज़ाइल में से एक छोटा सा, छोटा सबसे छोटा फ़ज़ाइल, अली के फ़ज़ाइल में से सबसे छोटा फ़ज़ाइल मौला ज़रा आप सुना दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि अली का सबसे छोटा फ़ज़ाइल कौन सा है। और जब वो छोटा फ़ज़ाइल सुनेंगे तो फिर अली के बड़े फ़ज़ाइल की ख्वाहिश करेंगे। तो मौला फरमाते हैं सुनो सलमान, अगर तुम सवाल कर ही बैठे हो तो अली का सबसे छोटा फ़ज़ाइल सुनो। मौला फरमाते ये जो कायनात सजदे करती है ना, ये सारे सजदे सिमट कर काबे को सजदा करते हैं। सुने मैंने, ये सारे सजदे कायनात के सजदे सिमट कर काबे को सजदा करते हैं। फिर काबा तमाम सजदों को समेट कर बैतुल मामूर को सजदा करता है। बैतुल मामूर अली और बतूल का घर है अर्श पे। फिर बैतुल मामूर जो है वो तमाम सजदों को समेट के अर्श को सजदा करता है। फिर अर्श तमाम सजदों को समेट के कलम को सजदा करता है। फिर कलम तमाम सजदों को समेट कर कुर्सी को सजदा करती है। फिर कुर्सी तमाम सजदों को समेट कर अली को सजदा करती है। समझ आ रही है मेरी बात की? तमाम सजदों को समेट कर कुर्सी अली को सजदा करती है। फिर अली तुम्हारे तमाम सजदों को समेट कर अपने अल्लाह को सजदा करता है। फिर याद रखिएगा, अल्लाह होता ही वो है जिसे अली सजदा करे। उस ज़ात को अल्लाह कहते हैं जिसे अली सजदा करे। एक दफ़ा एक शख्स ने पूछा, मौला अबुल हसन ये तो बताइए कि अल्लाह नज़र आता है? परवरदिगार के वली ने फरमाया हाँ आता है। तो हमें क्यों नहीं नज़र आता? कहा तुम्हारी निगाह में निगाह मार्फत ही नहीं है। तो मौला जब आप सजदा करते हैं तो आपको अल्लाह नज़र आता है? कायनात के बादशाह मुस्कुरा कर फरमाया सुनो बंदा खुदा, अली बिन देखे हुए खुदा को सजदा ही नहीं करता। अली उसी को सजदा करता है जो अली को दिखाई देता। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लीजिए बस फ़ज़ाइल ख़त्म। एक जुमला मैं साहिब का पढ़ने लगा हूँ। 10 मुहर्रम है, योम अशूर है। कोई नहीं रहा हुसैन, गरीब हुसैन तने तनहा है, खाक पर बैठे हैं। ज़माना कहता है हुसैन ने नमाज अदा की। हर किसी की अपनी तहकीक है, हर किसी की अपनी रिसर्च है, मगर हुसैन ने असगर को दफन करने के बाद सजदा शुक्र अदा किया। सजदा शुक्र में सर रखा, उधर लाइन पहुंचा, लाइन पुश्ते हुसैन पर बैठा, आले कत्ल को कुंड किया पत्थर मारकर। उसके बाद शब्बीर की गर्दन पर ज़रबे चलाना शुरू किया। हाय गुर्बत हुसैन। रोना आपका अपना मुकद्दर है, लफ्ज़ हैं, ना जाने किसके दिल पर असर कर जाए। शब्बीर सजदे में पोश्त पर शिमर कमीना बैठा है, ज़रबे चल रही है। 11वीं ज़रब जब चली है ना कलब शाह जी, तो शिमर खुद रवायत करता है खुदा की इस पर लानत हो। वो कहता है मैंने देखा कि बतूल के बेटे के लब हिल रहे हैं। कहता मैंने कान को करीब किया, मैं समझा कि हो सकता है
मेरे हक में बदवा कर रहा है। कमीना कहता है जैसे ही मैंने कान करीब किया तो मैंने सुना कि 3 दफ़ा हुसैन ने कहा हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, मैं गरीब हो गया हूँ। अल्लाह लअनत अल्लाह। आओ मिलके सलाम करें उस घराने को, हुसैन पाल के दिया जिसने ज़माने को। हुण जनाब दे सामने बिल्कुल फ़कत हाज़री वास्ते कारी अलकसैन